श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब धर्मराज जब आगे गए तो धर्मराज जो स्वर्ग के हैं वो आकर के राजा युधिष्ठिर यानी धर्मराज, उनको भी लोग धर्मराज कहते थे क्योंकि ये सत्यवादी थे। तो एक रूप धर्मराज का कुत्ता दूसरा कुत्ते का रूप पकड़ करके आए। तो धर्मराज ने युधिष्ठिर से बोला कि भाई तुम तो चल रहे हो, स्वर्ग लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तुम्हारे साथ कुत्ता है, ये नहीं जाने पाएगा। तो पीछे जब पलटे बोले रे बाप बताइए, कुत्ता जो है हमारे साथ, हम जब हस्तिनापुर से चले ध्यान नहीं दिए तब चल रहा है। तो बोले कि भाई एक कुत्ता क्यों नहीं? बोले नहीं, कुत्ते को स्वर्ग में जाने से मनाही है, वहाँ नहीं जा सकता। तब धर्मराज यानी युधिष्ठिर ने कहा कि बताइए ये हमारे सहारे कि ये मानव जहाँ जा रहा है हमें ले जाएगा, तो यहाँ पर किसके सहारे रहेगा? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो संतों कह रहे हैं कि अगर संत के साथ कोई 7 कदम चलता है तो संत उसे अपने गले से, अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। अगर आपके यहाँ जीवों में भेद है तो इसमें भी जीव है न, भले ही कुत्ते के पिंजरे में है, तो बिना इसके तो मैं नहीं जाऊँगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो धर्मराज ने उन पर खुश हो गए कि नहीं, बोले आप वाकई सत्यनिष्ठ हो और जीवों पर दया करने वाले हो, तो कुत्ते के भी साथ में ले लो। सोत पुराणी जी कह रहे हैं कि एक कथा को जो सुनेगा निश्चित ही सत्य कह रहा हूँ कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति का संचार होगा। परीक्षित साधु संतों विद्वानों की राय से राज्य करने लगे, क्योंकि राजा परीक्षित राजगद्दी पे बैठ गए थे न। 36 वर्ष की आयु में ही वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। और इरावती, उनकी पत्नी का नाम इरावती थी, जो उत्तरा राजा की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ था। जन्मेजय आदि इनको 4 पुत्र हुए थे और आचार्य कृपाचार्य के द्वारा उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया था, 1 नहीं 2 नहीं 3। महाराज परीक्षित का चौथा अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। घोड़े पर सवार हो करके घोड़ा छोड़ा गया था, सेना भी थी, वो चले जा रहे थे। तो एक जगह देखते हैं एक मंजर दिखाई देता है, एक जो है बैल और एक गाय। तो धर्म जो पृथ्वी को यानी गाय को बोल रहा है कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो? जरूर तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या? तुम्हें राक्षस सता रहे हैं या कुकर्मी या ब्राह्मण जो है यानी कि उल्टा सीधा ब्रह्म विद्या का कुप्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण का दोई होकर के राजाओं के यानी कि सेवा करने में लगे हैं, अपनी रोटी रोजी उनकी चाटकारिता कर रहे हैं, उसी का दुख है। तुम्हारे ऊपर बसने वाली प्रजा स्वेच्छाचारी बन गई है कि उसका दुख है। भक्ष अभक्ष का उनको ध्यान नहीं है, उसका तुम्हें दुख है। क्या बात है बताओ मुझे। तब धर्म के पूछने पर जो गाय रूपी पृथ्वी ने कहा, जब से भगवान श्री कृष्ण का पैर हमारे ऊपर पड़ा था तब से लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगे थे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान का चरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान धरा छोड़ के गए, तब से जो है कुदृष्टि लोगों की हमारे ऊपर पड़ी है। तीनों लोकों में मैं जो सद्भागी मानी जाती थी, आज मेरा सौभाग्य लुट गया। धर्म पृथ्वी सब इस प्रकार से बात कर रहे थे कि राजा की नज़र जब वहाँ पड़ी, देखा एक काला पुरुष कुवेद धारण किए हुए, राजा का पोशाक पहने हुए, जबकि यानी उसको डंडे से मार रहा था। एक पैर कर लेकर के सहारा खड़ा था और 3 पैर उसके टूटे हुए थे, तो लकड़ी से मार रहा था। इस देख करके महाराज गए, धनुष निकाल करके चढ़ा लिया बाण को, ललकारे आए शूद्र, तुम मेरे राज में निसहाय पशु को मारने वाला कौन है? अभी मैं तेरा भेदन कर देता हूँ। क्यों मार रहा है इनको? हमारे दादा अर्जुन
और कृष्ण परधाम चले गए इसलिए तुम अपने आप को बलशाली मान रहे हो, तो निरपराधी को क्यों मार रहा है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा।